हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 27 और आज हम श्लोक नंबर 23 से पढ़ेंगे। आज ये अध्याय हम समापन करेंगे। श्लोक नंबर 23 एंड 24। प्रकृति पुरुषस्येह दैहमानात्वहर्निशम् तिरो भवितृशानाकैर्अग्निर्योनिरिवारणिः प्रकृतिः पुरुषस्येह दैहमानात्वहर्निशम् तिरो भवितृशनकैर्अग्निर्योनिरिवारणिः। 24 श्लोका। भुक्ता भोगा परित्यक्ता दृष्टदोषा च नित्यशः नेश्वरस्याशुभं धत्ते स्वे महिम्नि स्थितस्य च। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। अनुवाद। भौतिक प्रकृति के प्रभाव ने जीवात्मा को ढक कर रखा है, मानो जीवात्मा सदैव प्रज्वलित अग्नि में रह रहा हो, किंतु भक्ति करने से यह प्रभाव उसी प्रकार दूर किया जा सकता है जिस प्रकार अग्नि उत्पन्न करने वाले काष्ठखंड स्वयं भी अग्नि द्वारा भस्म हो जाते हैं। भौतिक प्रकृति के प्रभाव ने हम जीवात्माओं को ढक कर रखा है। प्रभाव क्या है? भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्ति, भगवान के प्रति आसक्ति नहीं, तो ये है प्रभाव। तो इसी के कारण जीवात्मा ये सोचते हैं कि हम ये शरीर है और आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है, या भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है। जीवात्मा जैसे सदैव प्रज्वलित अग्नि में रह रहा हो। एक्चुअली जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है वो बहुत उज्जवल है और आध्यात्मिक जगत में कोई अंधकार नहीं है, ना वैसे अंधकार है ना अज्ञानता का अंधकार है। तो आत्मा जैसे प्रज्वलित अग्नि में ही रह रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे धुआं है वो अग्नि को आच्छादित कर देते हैं, ऐसा लगता है कि अग्नि बुझ रही है, पर आत्मा कभी भी नहीं किसी भी प्रकार से एक्चुअली प्रभावित नहीं हो सकता अगर वो आत्मा के लेवल पर रहे। आत्मा का जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड पर अगर हम जीवन व्यतीत करें। कभी आपने लोहा अग्नि में गरम जैसे कड़ा हुआ आपने देखा होगा शायद, जैसे कई बार उसको काम में लाने के लिए करते हैं। तो लोहा जब अग्नि में रहता है तो वो धीरे धीरे रेड हॉट हो जाता है, एकदम लाल हो जाता है। और जब वो लोहा लाल हो जाता है तो वो लोहा नहीं रहता, वो अग्नि का जैसा ही रूप धारण करता है। वो टच करने से ही पूरी तरह से जो है व्यक्ति जल सकता है, हाथ उनका जल जाएगा। पूरी तरह जलने का मतलब कि जो भी उसको टच करेगा, जो भी चीज़, वो जल जाएगा। तो इसी प्रकार से वैष्णव जो आत्मा के लेवल पर जीते हैं, जो केवल भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं और किसी चीज़ का वो परवाह नहीं करते, भौतिक वस्तु प्राप्त हुआ नहीं प्राप्त हुआ, सदैव संतुष्ट रहते हैं और भगवान के लिए कार्य करते हैं, नित्य सेवा में लगे रहते हैं, वो व्यक्ति का भी जो शरीर है वो पूरी तरह से आध्यात्मिकीकरण हो जाता है, स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति अगर हमारे घर में आते तो हमारा घर तीर्थ बन जाता है। उनके दर्शन से हम पवित्र हो जाते हैं, उनके स्पर्श से पवित्र हो जाते हैं। तो इसलिए हमें बहुत आवश्यकता है कि हम आत्मा का जो धर्म है, ड्यूटी है, भगवान की सेवा, उसमें लगे रहें। तो भक्ति करने से ये जो भौतिक प्रभाव है हमारे ऊपर वो नष्ट हो जाता है। जैसे कि जो
अग्नि तो किसी को भी जला सकते हैं। ऐसे तो हर लकड़ी के अंदर अग्नि ऑलरेडी है, हमें नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही अग्नि के संस्पर्श में आता है तो वो लकड़ी भी जल जाता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि भौतिक कल्मश को भक्ति योग द्वारा भस्मसात किया जा सकता है, क्योंकि भक्तिमय सेवा में ये दोनों रोग, क्या दो रोग है हमारे अंदर, भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की जो इच्छा है कि आई विल बी द कंट्रोलर, मैं कंट्रोल करूँगा, या परमेश्वर से तदाकार होने की इच्छा कि मैं भगवान से तदाकार हो जाऊँगा, विलीन हो जाऊँगा, एक हो जाऊँगा। तो ये दोनों ही भौतिक रोग हैं और इसलिए व्यक्ति को भगवान कृष्ण के दास के रूप में खुद को देखना चाहिए। भगवान के अंश हैं हम, और भगवान की सेवा करने से एक्चुअली हम वो पूर्ण शांति को प्राप्त कर सकते हैं या कंप्लीट हैप्पीनेस को प्राप्त कर सकते हैं। ये तो भौतिक जगत का जो सुख है वो सुख कम दुख ज़्यादा है। तो इसीलिए व्यक्ति को पूरी तरह से कृष्ण चेतना में रहना चाहिए। और पूर्ण कृष्ण चेतना में भक्त जो है ऊपर से महान कर्मी लग सकता है, ऐसा लग सकता है कि अरे ये तो दूसरे लोगों के अंदर काम कर रहे हैं, ऑफिस में उनके बॉस है उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, ये भी शादी कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये भी हमारी तरह ही बाकी कार्य कर रहे हैं, ऐसा लग सकता है ऊपर से। लेकिन क्योंकि वो भगवान के नित्य सेवा में लगे रहते हैं, उनका मन भगवान कृष्ण में स्थित रहता है, कृष्ण के प्रति शरणागत रहते हैं, कृष्ण के आज्ञाकारी रहते हैं, इसलिए उनका जीवन एक साधारण व्यक्ति के जीवन से बहुत अलग है। किंतु भक्त के इन कार्यकलापों का आंतरिक महत्व है कि वो हर कार्य भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर की तुष्टि के लिए करते हैं, यही भक्ति कहलाती है। तो अर्जुन ऊपरी तौर पर तो योद्धा था, बहुत सारा युद्ध वो जीत चुके थे, लेकिन क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के इंद्रियों को तुष्ट करना चाह रहे थे तो इसलिए वो भक्त बन गया। श्लोक नंबर 24 में बताया गया है, भौतिक प्रकृति पर अधिकार जताने की इच्छा के दोषों को ज्ञात करके और फलस्वरूप उस इच्छा को त्याग करके जीवात्मा स्वतंत्र हो जाता है और अपनी कीर्ति में स्थित हो जाता है। अर्थात हमें भौतिक प्रकृति पर अधिकार जताने की इच्छा को त्यागना चाहिए और कृष्ण की सेवा में लगे रहना चाहिए। इसी से हम असली इंडिपेंडेंस या स्वतंत्रता को प्राप्त करेंगे। अर्थात हमें बार बार भौतिक शरीर में बंधना नहीं पड़ेगा। बहुत बंधन है हमारे भौतिक शरीर में, आप देखिए खाना ही पड़ेगा, भूख ही लगेगी, सोना ही पड़ेगा, बॉडी को साफ रखना ही पड़ेगा, फुंसी फोड़ा निकल जाएगा, कई बीमारियां आ जाएगी गंदगी में रहने से। तो इस तरह से हम कंडीशनड है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में इस तरह का कोई कंडीशन नहीं है। हम नित्य भगवान की सेवा में आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तो इसलिए हमें स्वतंत्रता अगर प्राप्त करनी है तो हमें भौतिक चीज़ों के ऊपर प्रभुत्व, मैं इसका मालिक, उसका मालिक, ये मेरा, वो मेरा, जो ये सब भावना है उसको हमें त्यागना होगा। श्लोक नंबर 25 में बताया गया है, यथा या प्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बह्वनर्थभृत् सा एवा प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते। स्वप्न अवस्था में मनुष्य की चेतना प्रायः ढकी रहती है और उसे अनेक अशुभ वस्तुएं दिखती हैं, किंतु उसके जगने पर तथा पूर्ण चेतन होने पर ऐसे अशुभ वस्तुएं उसे विभ्रमित नहीं कर सकती। स्वप्न पर तो कोई कंट्रोल नहीं होता व्यक्ति का, तो कुछ भी देख सकता है। जैसे हमारा माइंड होता है ना, मन, एक तो कॉन्शियस होता है, एक सब कॉन्शियस होता है, अनकॉन्शियस होता है। जैसे कोई भी वस्तु, अगर आपके कपड़े में भी दाग लग गया, किसी भी चीज़ गिर गया, तो आप तुरंत उसको साफ़ करते हैं। अगर उसको छोड़ देंगे तो दाग गहरा हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे मन में जो भी भौतिक चिंताएं आती हैं उसको हमें तुरंत त्याग करना चाहिए। मन में तो मन है तो अच्छे बुरे सारे विचार आएंगे, लेकिन हमें बुरे विचारों को या भौतिक विचारों को एंट्री नहीं देना चाहिए। अगर हमने एंट्री दिया
तो हमारे कॉन्शियस माइंड से वो अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। फिर उसकी वजह से हमें बहुत सारे भौतिक स्वप्न आता है, निश्चित रूप से इसीलिए स्वप्न आता है। लेकिन स्वप्न में मान लीजिए कोई कितना ही बुरा देख ले तो वो उसको ऐसा ही दुख देगा जैसे असली में हो रहा है, स्वप्न में उसको ऐसा ही दुख मिलेगा। लेकिन जैसे वो जग जाएगा तो राहत अनुभव करेगा कि थैंक गॉड स्वप्न था। तो जगे समय पर वो इस तरह से कोई विभ्रमित नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम भगवान की भक्ति में नहीं रहते हैं और भौतिक चीज़ों के प्रभाव में रहते हैं तो हमारी बुद्धि जो है पूरी तरह से थक जाती है और हम बहुत भयभीत रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं और बहुत सारे सिचुएशन का सामना हमें करना पड़ता है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक हो जाते हैं और आध्यात्मिक स्थिति तक पहुंच जाते हैं तो हमें ये सब जो भौतिक दुख है वो हमें नहीं सता सकता है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि चेतना के कलमशग्रस्त होने पर मनुष्य प्रत्येक वस्तु को भोग्य समझता है। जब तक हम भगवान कृष्ण की भक्ति में नहीं लगते हैं तो हम सोचते हैं कि हम ही भोगता है। लेकिन भक्ति में लगने के बाद पता चलता है कि सब चीज़ें एक्चुअली भगवान का है, भगवान ही सर्वलोक महेश्वरम है। और हम केवल जब भगवान की सेवा में लगते हैं तभी हम एक्चुअली जो एक आनंद का अनुभव होता है तो वो हम सिर्फ भगवान की भक्ति में लगकर ही प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो जो ये पैसा हो, चाहे नाम यश हो, चाहे कुछ भी हो, वो समय के साथ नष्ट हो जाता है। आप देखिए कोई कितना ही बड़ा बन जाए, जैसे असुर हिरण्यकशिपु थे, प्रहलाद के पिता थे, तो वो बहुत देर तक पावरफुल नहीं रह पाए। रावण या हिरण्यकशिपु की हम बात करें तो वो जय विजय ही थे, भगवान के पार्षद थे, इसलिए इतने पावरफुल बने कि देवता लोगों को भी वो अपने भ्रुकुटी से नियंत्रण करते थे। देवता लोग उनसे बहुत डरते थे क्योंकि वो बहुत पावरफुल हो गए थे ब्रह्मा जी की तपस्या के कारण। ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया था। तो इस तरह से लेकिन उनका विनाश हो गया है ना। लेकिन भगवान के जो भक्त है, जैसे देवतागण भगवान के भक्त हैं, तो भगवान हमेशा उनकी रक्षा करते हैं और फिर वो हमेशा एक अच्छा जो है उनका जो स्ट्रेंथ है या जो उनका यश है वो रहता है, हमेशा रहता है, परमानेंटली रहता है। तो भगवान की भक्ति के कारण ही ऐसा संभव है। तो स्वप्न की अवस्था और जागृत अवस्था में क्या अंतर है कि जब आत्मा अपने आप को भगवान के सेवक के रूप में जान लेता है तो जागृत अवस्था में होता है, तो तब उसको भौतिक शोक नहीं सता सकते। नहीं अन्यथा क्या होता है, वो स्वप्न अवस्था में होता है, वो मैं शरीर हूँ, शरीर के संबंधी मेरे है, और इस अवस्था में उनको बहुत दुख उठाना पड़ता है। श्लोक नंबर 26 और 27। एवं विदित तत्त्वस्य प्रकृतिर्मयि मानसं युञ्जतो नापकुरुत्व आत्मा रामस्य कर्हि चेत्। भौतिक प्रकृति का प्रभाव किसी प्रबुद्ध मनुष्य को हानि नहीं पहुंचा सकता, भले ही वो भौतिक कार्यकलापों में ही व्यस्त क्यों न रहता हो, क्योंकि वो परम सत्य की सच्चाई को जानता है और उसका मन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में ही स्थिर रहता है। अर्थात परम सत्य की सच्चाई मतलब भगवान कितना महान है और हम सब भगवान के अंश हैं और सभी लोग जो है भगवान के ऊपर ही डिपेंडेंट है, कोई स्वतंत्र नहीं है। एक्चुअली भगवान ही स्वतंत्र है, केवल भगवान ही सबसे अल्टीमेट पावरफुल है और सबका बाकी पावर जो है भगवान से मिलता है और भगवान से नियंत्रित है। जब इन सब बातों को व्यक्ति भगवत गीता से, श्रीमद् भागवत के अध्ययन करने से जान जाता है ना, तो फिर वो सोया हुआ नहीं रहता। मनुष्य जीवन पाकर भी वो भक्ति नहीं करूँगा, ऐसे इंद्रिय तृप्ति करूँगा, ऐसे नहीं जी सकता है। वो निश्चित रूप से हमेशा प्रयत्न करके भगवान के नाम जप करेगा, भागवतम का श्रवण करेंगे, भागवतम का अध्ययन करेंगे और भक्तों का संग करेंगे, मंदिर जाएंगे। तो इस तरह से वो भगवान को जानने के कारण वो मन को हमेशा भगवान की सेवा में स्थित रखते, भगवान के स्मरण में स्थित रखते हैं। भगवान श्री कपिल मुनि ये बात कह रहे हैं माता देवहूति से, जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं।
तो भौतिक प्रकृति का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जिस भक्त का मन सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में स्थिर रहता है, मई मानसम, वो आत्माराम या विदित तत्व कहलाता है। अब देखिए, भगवान शिव जी को आत्माराम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान शिव जी की जो आनंद है वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, हमारा डिपेंडेंट है। कोई हमारा तारीफ करे तो हम खुश हो गए, कोई बुराई करे तो हम दुखी हो गए, है ना। तो ये सब डिपेंडेंट हो जाता है, हम जैसे किसी के हाथ का पुतला है। लेकिन जो आत्माराम व्यक्ति होते हैं वो किसी के हाथ के पुतला नहीं होता है, और उनको आनंद के लिए कोई दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता भी नहीं है। जैसे भगवान शंकर, उनको आनंद के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं है, वो नित्य। आप देखिए भगवान शंकर का जब भी आपने मूर्ति देखा होगा तो हमेशा ध्यान में मग्न है। वो किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान का ध्यान कर, भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। तो इस तरह से क्योंकि भगवान के नाम पर उनका ध्यान है, भगवान पर ध्यान है, तो इसीलिए वो कभी भी मतलब कभी भी किसी अन्य के ऊपर निर्भर नहीं है कि वो आनंदित हो। आप देखिए ऐसे भौतिक प्रकृति के प्रभाव में जब हम रहते हैं ना, तो कोई हमारे साथ जब नहीं होते हैं, हम एकदम अकेले होते हैं, तो हमें अकेलापन खाए जाता है। लेकिन अगर कोई भक्ति में प्रगति कर चुका है और ये लक्षण है जानने का, तो हमें अकेलापन नहीं खाते। हम एकांत ढूंढते हैं कि हम थोड़ा एकांत में भी क्या करें। एकांत मतलब भक्तों के संग। एकांत का मतलब ये नहीं कि आप एकदम अकेले रहो, जंगल में रहो, एक कमरे में बंद रहो, ये नहीं है। एकांत का मतलब है कि हम भक्तों के संग में हरिनाम का जप करें, भगवत कथा का श्रवण करें, भक्तों के साथ प्रसाद का सेवन करें इत्यादि। यानी जब भी रहे भक्तों के साथ रहे। तो हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए कोई सोचे कि नहीं हम एकांत अकेले रहेंगे, आपको मालूम है कलयुग में अकेले रहने का बड़ा खतरा है। बोला जाता है कि अकेले कभी व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। क्यों? अकेले वो रह सकते हैं जैसे कि महात्मा हैं और वो कभी उनका पतन नहीं होगा, ऐसा उत्तम अधिकारी बन चुके हैं। 24 घंटा उनका मन कृष्ण में स्थित है। लेकिन आपने देखा कलियुग अंधकार का, कलियुग काला युग है, ये अंधकार का युग है। यहाँ पे प्रोवोकिंग सिचुएशन है, हर कोई दूसरे व्यक्ति को पतित कर रहे हैं, करना चाहते हैं उनको। अगर कोई भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो उनको टॉन्ट मार रहे हैं कि नहीं तू भी भक्ति मत कर, मैं नहीं कर रहा, लाइक दैट। तो इस तरह से माहौल है अभी, कोई आपको भक्ति करने के लिए नहीं बताते हैं। तो इस माहौल में अगर कोई व्यक्ति अकेला रहने लग जाए तो अपने आप को चीटिंग करने भी लग जाएगा। फिर वो हो सकता है माला भी उनका छूट जाए, क्योंकि भक्तों का एसोसिएशन नहीं है तो पावर कहाँ से मिलेगा। संगठन में शक्ति है कलयुग में, कहने का तात्पर्य है। और आत्माराम का अर्थ है जो अपने आप में आनंद उठाता है या जो आध्यात्मिक परिवेश में आनंद लेता है। भौतिक दृष्टि से आत्मा का अर्थ है शरीर या मन, किंतु यहाँ यह ऐसे व्यक्ति के लिए निर्दिष्ट है जिसका मन भगवान के चरण कमलों में स्थित रहता है हमेशा। उसको बोलते हैं आत्माराम। गोपियाँ आत्माराम है, सारे शुद्ध भक्त आत्माराम है। और वो आत्माराम की स्थिति है ये। आप देखिए प्रहलाद महाराज को जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए ना, प्रहलाद महाराज से पूछा कि आपको जो भी वरदान चाहिए, कुछ भी मिलेगा। प्रहलाद महाराज के सामने भगवान थे, लेकिन प्रहलाद महाराज ने कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके जो महान भक्त हैं उनकी सेवा चाहिए, उनके संग चाहिए। नारद मुनि की सेवा प्राप्त करने की उन्होंने अभिलाषा की। तो ये वैष्णवों का पोजीशन है, वैष्णवों का ये लक्षण है शुद्ध वैष्णव का, कि वो हमेशा अपने गुरु की सेवा करने के लिए जो है आतुर रहते हैं, क्योंकि गुरु भगवान के प्रतिनिधि है, उनकी सेवा में वो लगे हुए हैं। तो गुरु जब प्रामाणिक गुरु हमें सेवा में लगाते, कृष्ण सेवा में लगाते हैं, तो कोई भौतिक चीज़ों की सेवा में नहीं लगाते हैं। तो इस तरह से हमें शुद्ध भक्त की संगति की इच्छा करनी चाहिए। प्रहलाद महाराज जब नरसिंह भगवान अवतरित हुए, वो सुखी भी हुए दुखी भी हुए। सुखी वो हमेशा ही थे क्योंकि वो भक्ति में थे, लेकिन भगवान को देखकर और ज़्यादा आनंद अनुभव कर रहे थे। दुखी इसलिए हुए कि एक ही मनुष्य जीवन मिलता है और फिर भी लोग कितना प्लान्स बनाते हैं भौतिक जगत में,
सुखी रहने का बहुत सारा प्लान्स बनाते हैं और फेल भी हो जाएंगे। ऑब्वियसली ये मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिला है, अगला जीवन मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है कर्म के हिसाब से। तो जब ये मिला है तो हम भक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इससे बड़ा हिंसा और क्या हो सकता है हमारा खुद के प्रति, कि हमने मनुष्य योनि प्राप्ति का और भगवान के बारे में पता ही नहीं किया। भगवान के बारे में हमने कोई प्रयास ही नहीं किया कि हम भगवान को प्राप्त कर सकें। तो ये हमारा सबसे बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए हर व्यक्ति को आत्माराम की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार कोई भौतिकवादी व्यक्ति एक विशाल गगनचुंबी प्रासाद मतलब महल प्रासाद बनवाता है, भक्त उसी प्रकार भगवान विष्णु का एक विशाल मंदिर बनवाने में लगा रहता है। तो भौतिक जगत के व्यक्ति के पास जब बहुत पैसा आता है, वो क्या करते हैं, हर एक सिटी में अपना प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, इतना प्रॉपर्टी बढ़ा देंगे, वो मर जाएंगे प्रॉपर्टी कमा कमा के, लेकिन भोग ही नहीं सकता है। तो क्या फ़ायदा? मतलब इस जन्म में जो रिश्तेदार है अगले जन्म में तो मिलने वाले भी नहीं है, और मनुष्य योनि मिलने वाला नहीं है, कर्म ऐसा है। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? इतना धन के पीछे भाग भाग के जीवन खत्म कर दिया मनुष्य जीवन। लेकिन भक्त क्या करते हैं? भक्त हमेशा भगवान की सेवा में लगे। उनको प्रसन्नता अपने बिल्डिंग बनाकर नहीं होता उतना जितना भगवान कृष्ण के मंदिर बनाकर होता है। अभक्त ये कभी नहीं समझ सकते कि आखिर भगवान का मंदिर क्यों बनाया जा रहा है, गरीबों को खिला दो, ऐसे बोलेंगे। लेकिन खुद जब शराब में, प्रोस्टिट्यूशन में, इंटॉक्सिकेशन में, इलीगल रिलेशनशिप में, जुआ में, और बाहर से जो कितना खराब शराब चीज़ें, उसमें जब पैसा लगाते हैं तो उसको नहीं देंगे, बस वो डायलॉग के लिए कि नहीं भगवान के मंदिर मत बनवाओ। लेकिन भगवान के मंदिर सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल जो नहीं है उस हॉस्पिटल से भी बड़ा क्यों है? क्योंकि व्यक्ति आज शरीर की बीमारी का इलाज तो कर भी ले, पैसा है तो, लेकिन मन की बीमारी का इलाज वो पैसों से भी नहीं कर सकता है। डॉक्टर नहीं उसको मदद कर पाएंगे। अल्टीमेटली उनको भगवान के आश्रय लेना पड़ेगा। तो अगर हम भगवान के आश्रय नहीं लेते, भगवान के मंदिर हमें ये शिक्षा प्रदान करते हैं कि कैसे मन को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे आत्मा के जो ड्यूटी है उसे हमें पालन करना चाहिए, कैसे बैलेंस लाइफ हमें जीना चाहिए, कैसे हमारा जो भौतिक भी कार्यकलाप है उसको हम आध्यात्मिकीकरण कर सकते हैं। तो ये जीने की कला है। तो भौतिकतावादी व्यक्ति जो होते हैं, भौतिकवादी व्यक्ति, वो गगनचुंबी प्रासाद बनाकर अपने आप को शरीर के संबंध में तुष्ट करना चाहता है। मैंने इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया, मैं रिश्तेदार को दिखाऊंगा, जलाऊंगा फ्रेंड्स को, लाइक दैट, ऐसे सोचते हैं। लेकिन भगवान के भक्त मंदिर बनवाकर भगवान को प्रसन्न करना चाहता है। जैसे राजसूय यज्ञ क्यों किया था युधिष्ठिर महाराज ने? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया था। तो हर कार्य वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। और अगर उनके पास गगनचुंबी महल है भी, वो भगवान की सेवा में लगाते। कैसे? घर में प्रोग्राम रख दिया कीर्तन का, भागवत कथा का, या हर हफ्ते का एक क्लास रख दिया, गीता क्लास रख दिया, जिसमें भक्त को बुलाते हैं, क्लास होता है, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इत्यादि। श्लोक नंबर 27। यदेवामध्यात्मरतः कालेन बहुजन्मना सर्वत्र जातवैराग्या आब्रह्मा भुवनान्मुनिः। मनुष्य जब इस प्रकार अनेकानेक वर्षों तक, अनेक जन्मों तक भक्तियोग एवं आत्म साक्षात्कार में लगा रहता है, तो उसे किसी भी भौतिक लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक में भी भोग से पूर्ण विरक्ति हो जाती है और उसमें चेतना पूर्णतया विकसित हो जाती है। तो कई जन्मों की भक्ति के कारण जो है व्यक्ति में वो मैच्योरिटी आती है कि वासुदेव सर्वमिति, भगवान कृष्ण ही सर्वे सर्वा है, और भगवान की भक्ति के माध्यम से ही हम जो है भगवान को प्राप्त कर सकते हैं।
तो इस तरह की जो कन्विक्शन आती है और फिर वो इतना दृढ़ प्रतिज्ञ होकर तपस्या करते हैं। और सबसे ज़रूरी है कि दिमाग को वो शांत रखते हैं। देखिए, हर व्यक्ति इसी में लगे हुए कि हमें शांति मिले, शांति नहीं मिलता है, क्योंकि मन को कंट्रोल करने का बाकी सब तरीका बहुत टेम्पोररी है। कृष्ण भक्ति के माध्यम से हम मन को बहुत शीघ्र कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए जो भी प्रभुपाद की बताई हुई विधि को, हमारे वैष्णव आचार्य की जो बताई हुई विधि है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का 16 माला कम से कम जो जप करते हैं ध्यान पूर्वक, और बाकी समय भी वो भगवान के चिंतन में लगाते हैं, भले ही वो कोई भी कार्य करता हो, भौतिक चीज़ों से अपने मन को प्रदूषित नहीं करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है कहीं भी रहे, अपने ऑब्वियसली उनके अच्छे कर्मों के कारण वो पशु योनि में तो नहीं जाएंगे, मनुष्य लोक में हो, चाहे स्वर्ग लोक में हो, चाहे ब्रह्म लोक में हो, वो वैराग्य को प्रैक्टिस करते हैं, पूर्ण विरक्ति के साथ रहते हैं। भोग का बहुत साधन है, आप जितने ऊपर के लोक में जाएंगे, पृथ्वी लोक से ऊपर बहुत ज़्यादा भोग है, इतना अधिक है कि जैसे कि कहा जाए कि स्वर्ग की अप्सरा बहुत सुंदर है, लेकिन स्वर्ग की अप्सरा के कई गुना सुंदर है ब्रह्मलोक के अप्सरा, जो ब्रह्मा जी के वहाँ। तो इसलिए एक ऋषि था जो बहुत ज़्यादा जो है वो भक्ति में लगे हुए थे, तपस्या में। तो इंद्र को समझ में आ गया कि इंद्रलोक के अप्सराएं इनके कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, हाँ, उनका ध्यान नहीं तोड़ सकते हैं। तो ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट करते हैं इंद्रदेव कि आपके लोक की एक अप्सरा दीजिए, क्योंकि ब्रह्मा जी के लोक के जो अप्सराएं हैं वो केवल सुंदरता में नहीं बल्कि ज्ञान की सुंदरता बहुत होती है उनमें, वो बहुत नॉलेजेबल होते हैं सुंदर होने के साथ साथ, तो हर चीज़ में उत्कृष्ट होती है। तो फिर वहाँ से उनको बुलाया गया। तो कहने का मतलब है कि खैर तब भी उनका ध्यान भंग नहीं कर पाए, वो बात अलग है, लेकिन कहने का ये मतलब है कि जितने उच्च लोक में भी जाए, भले भक्त है अगर कोई, राजा महाराजा भी बन गए हैं ना, और पहले के राजा महाराजा ऐसा तो नहीं था सिर्फ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, फिर कोई ब्रिटिश के हैं, कोई ऐसा नहीं था, पहले पूरे पृथ्वी का राजा हुआ करता था। फिर भी युधिष्ठिर महाराज हो, चाहे अम्बरीश महाराज हो, चाहे जनक महाराज हो, उन्होंने कभी भी भौतिक चीज़ों से अपने आप को प्रभावित नहीं होने दिया। आसपास सब ऐश्वर्य था, रानियां थी सुंदर से सुंदर, तो भी नहीं प्रभावित हुए कभी। कहने का मतलब ये कि इस प्रकार उनके अंदर जो है पूर्ण विरक्ति आ ही जाती है, क्योंकि भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य दोनों प्राप्त हो जाता है स्वतः। तो भक्त जो है भगवान कृष्ण की सेवा किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं करते हैं। शुद्ध भक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है वृंदावन की गोपियाँ। वे भगवान कृष्ण को जानने में उतनी रुचि नहीं रखती जितना प्रेम करने में, मतलब वो ज्ञान से भी बहुत ऊपर उठ गए हैं। हालांकि इसका अर्थ नहीं कि हम भी ज्ञान से ऊपर उठ जाते हैं, नहीं, हमें कृष्ण विषय ज्ञान लेना पड़ेगा, और क्योंकि कृष्ण विषय बहुत प्रकार का ज्ञान है, उन सब ज्ञान के पीछे हमें भागना नहीं है। पर कृष्ण भक्ति कैसे करना है वो ज्ञान हमें गोपियों के जो भगवान के साथ लीला है, गोप बालकों का जो लीला है भगवान का, और माता पिताओं के साथ, माता पिता जैसे नंद बाबा है, वसुदेव है ना, वसुदेव है, और देवकी माता है, यशोदा में, तो उनके साथ हमें देखना पड़ेगा, उनसे हमें सीखना पड़ेगा, शिक्षा लेना पड़ेगा। जो मिश्रित भक्त है, मिश्रित भक्त की क्या इच्छा रहती है कि वो ब्रह्मलोक जैसे किसी उच्चतर लोक में दीर्घकाल तक सुख का जीवन व्यतीत करे। तो मिश्रित भक्त मतलब जिसके अंदर भौतिक इच्छा है लेकिन भगवान की भक्ति भी करते हैं, तो वही लोग देवता बनते हैं। और अगर कोई भौतिक इच्छा को पूर्णतः त्याग कर सकते हैं तो वो भगवत धाम जा सकते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं श्लोक नंबर 28 और 29। मद्भक्तः प्रतिबुद्धार्थो मत्प्रसादेन भूयसा निःश्रेयसं स्वसंस्थानं कैवलैक्यं मदाश्रयम्
प्राप्नोति हाञ्जसा धीरः स्वदृशाच्छिन्न संशयः यद्गत्वा नानिवर्तेत योगिलिङ्गाद् विनिर्गमे। अंतिम श्लोक अभी हम पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 30 इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। यदा न योगो पचितासु चेतो मायासु सिद्धस्य विषज्जतेङ्गा अनन्यहेतु स्वथमे गतिः स्यात् आत्यन्तिकी यत्र न मृत्युहासः। कपिल मुनि कहते हैं, मेरा भक्त मेरी असीम अहेतुकी कृपा से वस्तुतः स्वरूप सिद्ध हो जाता है। तो हम योग्य तो नहीं बन सकते हैं कभी भी कि हम इतना योग्य बन जाएं, भगवान के साथ रहने योग्य बन जाएं। किसी के साथ रहने के लिए उनके जैसा बनना पड़ता है। तो भगवान जैसा कोई नहीं बन सकता, तो उतना योग्य कोई भी नहीं बन सकता एक्चुअली। लेकिन भगवान क्योंकि बहुत कृपालु है, उनका ये नेचर है, तो उनकी अहेतुकी कृपा से हम स्वरूप सिद्ध बन सकते हैं। स्वरूप सिद्ध का अर्थ होता है कि हम अपने स्वरूप को जान जाएं, भगवान के धाम में हमारा क्या सेवा है, और इस जन्म में जब हम अपने ये स्वरूप जान जाए कि जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। सेवा जो भी है, यहाँ पे दास का मतलब भौतिक जगत का दास नहीं है, आध्यात्मिक जगत का दास। तो जब हम जान जाए ये बात, तो इससे क्या होता है कि हम सेवा करने लग जाते हैं। फिर सेवा करते करते हमें आध्यात्मिक लोक में भी हमारा जो भगवान के लिए सेवा है, वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, सबका सेवा निर्धारित है और सबको भगवान का सानिध्य प्राप्त है, सबसे इम्पॉर्टेंट, तो प्राप्त हो जाएगा। आगे भगवान कहते हैं कि इस प्रकार समस्त संशयों से मुक्त होकर वो अपने गंतव्य धाम की ओर अग्रसर होता है। आप देखिए, जब हम हमारे संदेह दूर होने लगता है, हम जब क्वेश्चन पूछते हैं, आध्यात्मिक क्वेश्चन हमें पूछते रहना चाहिए, इससे हमारा जो भी संशय है वो खत्म हो जाएगा। जैसे अर्जुन का खत्म हो गया कृष्ण से पूछने के कारण, और हम अपने गंतव्य धाम है जो आत्मा का ओरिजिनल धाम है, आध्यात्मिक जगत, गोलक वृंदावन धाम, तो हम वहाँ अग्रसर होते जाएंगे। अभी भी अगर हम डेली 16 माला कर रहे हैं, भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, तो डेली हम कदम कदम चल रहे हैं भगवान की ओर। तो इसलिए भक्त का मृत्यु नहीं होता है, वो भगवान के धाम में एंट्री होता है। जो शुद्ध आनंद की मेरी आध्यात्मिक शक्ति के अधीन है। कौन? भगवान का गंतव्य धाम के बारे में भगवान कह रहे हैं कि शुद्ध आनंद की मेरी आध्यात्मिक शक्ति के अधीन है। तो भगवान के अधीन है, वो भगवान की शक्ति के अधीन है। आनंद आह्लादनी शक्ति है, श्रीमती राधा रानी के अधीन है। पूर्णता के लिए जीव का यही अंतिम गंतव्य है। अगर हर व्यक्ति को पूर्णता चाहिए, परफेक्शन चाहिए, कंप्लीटनेस चाहिए, मृत्यु नहीं चाहिए, बूढ़ा कोई नहीं होना चाहता, हमेशा सुंदर दिखना चाहते हैं, तो ये तभी संभव है जब वो भगवान के धाम में जाए, क्योंकि वहाँ पे मृत्यु नहीं है, अंधकार नहीं है वहाँ पे अज्ञान का। वहाँ पे हर कोई स्वयं से ज़्यादा दूसरों से प्रेम करते हैं, हर कोई आनंदित है, कोई दुख नहीं गा रहे हैं वहाँ पे। तो ऐसा धाम में जाने का प्रयत्न करना चाहिए। हालांकि भक्त तो भगवान की सेवा की मांग करते हैं और भगवान धाम अपने आप प्रदान कर देते हैं। तो इस भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात ऐसा योगी भक्त उस दिव्य धाम को जाता है जहाँ से वो फिर कभी वापस नहीं लौटता। फिर ये दलदल में या भौतिक गंदगी में या भौतिक दुख में, जन्म मृत्यु चक्र में उसको लौटना नहीं पड़ता है। तो यानी वास्तविक आत्मा साक्षात्कार का अर्थ है कि हम सभी भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त बन जाए। भक्त के अस्तित्व का अर्थ होता है भक्ति योग का कार्य, भक्ति योग में कार्य करना।
भगवान के विश्वस्त जो प्रतिनिधि है, भगवान के गुरु के रूप में जो हमारे अंदर हमारे सामने है अभी प्रामाणिक गुरु के रूप में, तो उनकी आज्ञा को पालन करते हुए भगवान की सेवा में लगे रहना। श्री भगवान ने यहाँ पर विशेष रूप से मत प्रसादेना, मेरी विशेष कृपा, ये कहा है। यानी भगवान हम पर विशेष कृपा करते हैं जब हम भगवान के प्रति शरणागत हो जाते हैं। यहाँ पे एक और शब्द है निःश्रेयस। निःश्रेयस का अर्थ है परम गंतव्य। परम गंतव्य स्थान है भगवान का धाम। यहाँ पर आए लिंगत विनिर्गमे शब्द का अर्थ है सूक्ष्म तथा स्थूल, इन दो प्रकार के भौतिक शरीर से मुक्त होने के उपरांत। यानी हम कई बार हम शरीर छूट जाता है मृत्यु के समय, लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार नामक सूक्ष्म शरीर में बंदी हो जाता है व्यक्ति, वो नहीं फ्री हो सकता है, उससे भगवत धाम नहीं जा सकता है। लेकिन जब वो आध्यात्मिकीकरण कर लेता है, इसका मन आध्यात्मिक हो जाता है, तो वो जा सकता है भगवत धाम। तो श्लोक नंबर 30 जो अंतिम श्लोक है उसमें बताया गया है, जब सिद्ध योगी का ध्यान योग शक्ति की गौण वस्तुओं की ओर जो बहिरंगी शक्ति के प्राकट्य है आकृष्ट नहीं होता, तब मेरी ओर उसकी प्रगति असीमित होती है और फिर उसे मृत्यु कभी भी परास्त नहीं कर सकती। देखिए, हर कोई भक्ति में लगे हैं ना, लेकिन कुछ भक्ति में ऐसे भी लगे रहते हैं हम कि भौतिक चीज़ों के प्रति भी आकर्षण है। वो स्थिति भी है एक, क्योंकि हर किसी का भक्ति ऐसे ही शुरू होता है ना, पहले भौतिक चीज़ों के प्रति भी आकर्षण रहेगा, फिर आध्यात्मिक, फिर धीरे धीरे भौतिक चीज़ों से आकर्षण घटता जाएगा, आध्यात्मिक जगत के प्रति, आध्यात्मिक चीज़ों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। और जब ऐसे करके करके वो स्थिति आ जाएगी कि हम कोई भी भौतिक प्रभाव से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, आकृष्ट नहीं हो रहे हैं, भौतिक चीज़ों के प्रति वैराग्य और आध्यात्मिक जीवन के प्रति आसक्ति हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति की जो प्रगति है वो असीमित होंगी। इसलिए हर व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में, हर व्यक्ति देखिए भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग की बहुत तीव्र गति से प्रगति होती है क्योंकि उन्होंने भौतिक चीज़ों को त्याग दिया है। इसलिए, या त्याग देने का मतलब ये नहीं कि आप महल छोड़कर एकदम झोपड़ी में चले जाओ। त्यागने का मतलब मन से त्यागना, मन से आसक्ति को त्यागना। तो इससे क्या होता है, वो असीमित प्रगति होती है, फिर वो मृत्यु का सामना उनको करना नहीं पड़ता। यानी किसी किसी का उद्धार इसी जन्म में हो जाता है, किसी का 10 जन्म में हो सकता है, किसी का 20, किसी का हजारों जन्म भी लग सकता है भक्ति करने के बाद भी, तो ऐसा संभव है। तो यानी जो भी सिद्ध हो जाते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, वो भक्ति मिश्रित नहीं करते हैं, अमिश्रित भक्ति करते हैं। फिर उनको इस जगत में रहने की आवश्यकता नहीं पड़ जाती, क्योंकि उस जगत में जाने के अधिकारी बन जाते हैं। भगवान की असीम कृपा से वो अधिकारी बनते हैं। तो उच्चतर लोग जाने को भक्त केवल मायाजाल मानता है कि अगर मैं स्वर्ग जाऊंगा तो उसमें तो और भी ज़्यादा भोग, और भोग में अगर फंस गए तो फिर से मनुष्य रूप से जन्म लेंगे, फिर से वही मतलब स्ट्रगल्स है मनुष्य जीवन का। अगर गलत एसोसिएशन हो गया फिर नरक जाएंगे, पशु योनि में जाएंगे। तो इसलिए इन सब चक्कर में भक्त पड़ते नहीं हैं। ऐसी भक्तिमय स्थिति में सिद्ध योगी को अमर ज्ञान तथा आनंद का पद प्राप्त हो सकता है। तो यही कपिल मुनि ने उपदेश दिया है इस अध्याय में। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के अंतर्गत भौतिक प्रकृति का ज्ञान नामक 27वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सभी वैष्णव भक्तों की भी जय। मेरा प्रणाम स्वीकार करें सारे वैष्णवगण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।